तरह हम डिस्कशन कर लेते हैं मल्टी डिमेंशनल अरे। देखिए अभी तक हमने 1D अरे की बात की। रियल वर्ल्ड के अंदर जैसे एक वेक्टर है, एक पॉइंट है, ठीक है, वो 2D स्पेस के अंदर है, 3D स्पेस के अंदर है, या इससे ज़्यादा हायर स्पेस के अंदर है। अगर मैं कहूँ उसको हमने प्रोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 1D अरे, ठीक है। और इसी तरह से रियल वर्ल्ड के अंदर एक मेरा डाटा है जो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर है, ठीक है। अब उस डाटा को मैं अपने प्रोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आइडिया है 2D अरे, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स आपने पढ़ी है मैथ के अंदर, या मेरे रियल वर्ल्ड के अंदर इमेज है, इमेज का आइडिया है तस्वीर खींचूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो तस्वीर ब्लैक एंड वाइट है या ग्रे स्केल के अंदर है। अब मैं उस तस्वीर को अपने प्रोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, सेव करवाना चाह रहा हूँ। तो अब वो तस्वीर कैसे प्रोग्राम के अंदर सेव होगी? अगेन उसे वेरिएबल के अंदर ही सेव होगी ना। तो वो किस तरह का वेरिएबल होगी जिसके साथ ज़्यादा बेहतर तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ या मैं बेहतर तरह से विजुलाइज कर सकूँ? तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर? उसका क्या नाम है? उसका नाम है 2 डायमेंशनल अरे। ये तस्वीर आपने खींची है, उसे प्रोग्राम के अंदर कैसे सेव करवाना चाह रहे हैं? 2D अरे के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक एंड वाइट इमेज की या ग्रे स्केल इमेज की। लेकिन अगर कलर्ड इमेज है जिसके अंदर जैसे RGB इमेज है जिसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर की इंफॉर्मेशन, जैसे मैं आप लोगों की तस्वीर कलर तस्वीर खींची तो उसको मैं तस्वीर सेव करवाना चाह रहा हूँ। तो अगेन मुझे क्या करने की जरूरत है? कैसे मैं सेव करवाऊंगा? दोबारा से मुझे 2D नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल अरे, क्या मतलब मुझे 3D अरे के अंदर सेव करवाना, ठीक है। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो अभी हम जो डिस्कशन करते हैं ना वो 2D अरे की बात करें कि 2D स्पेस के अंदर हम कैसे अपना डाटा जो है सेव करेंगे, ठीक है जी। तो अब 2D अरे कैसे होगी, या अभी समझे मैट्रिक्स को मैं सेव करवाना चाहता हूँ तो मैट्रिक्स कैसे सेव करवाते हैं, अब तक हम उसकी बात करेंगे। तो पहली बात 2D अरे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम के। तो ये मेरा मेन फंक्शन है, इसके अंदर मैं एक कैरेक्टर अरे बनाता हूँ, 2D अरे बनाता हूँ। तो वो कैसे बनेगी? इंटीजर टाइप बना। वो कैसे बनेगी? आपने लिखना होगा क्या? इंटीजर। आप लिखेंगे साथ एक कोई नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम रख देता हूँ मैट्रिक्स, ठीक है। और फर्स्ट किया मैं कहता हूँ उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम जो है कितने हैं। तो ऐसा करूँगा तो 2 बाय 3 डायमेंशन की एक इंटीजर अरे। फॉर एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड के अंदर जो मेरी मैट्रिक्स थी ना उसके अंदर ये डाटा पड़ा, उसके अंदर क्या डाटा पड़ा था? 1 2 3 4 5, ये मेरी मैट्रिक्स। तो ऐसा करने से 2 बाय 3 की मैंने मैट्रिक्स तो बना ली, लेकिन डाटा रखना चाह रहा हूँ यही। तो वो क्या है? तो मुझे इनिशियलाइज करने की जरूरत है। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन मैं उसके अंदर कोई वैल्यू भी रखूँ, तो कैसे रखूँगा? वही जो पहले आपने सीखा का इस्तेमाल, करली ब्रैकेट के साथ। पहली रो 1 2 और 3, ऐसा करके पहली रो का डाटा रखूँ। कामा मैं आगे लिख लूँ, मैं नीचे इसलिए लिखना चाह रहा हूँ ताकि उसके साथ रहा मैपिंग हो, ठीक है। कामा दूसरी रो के अंदर क्या है? 4 5 और इन दोनों जो ब्रैकेट्स का डाटा है उसे फर्दर एक और ब्रैकेट का रैपर चढ़ा, यानी कि 2 ब्रैकेट्स आ रही है ना। इसका मतलब क्या है? 2 डायमेंशनल अरे है। अगर 3 तरह का अरे करली ब्रैकेट होगा इसका मतलब क्या होना था? 3 डायमेंशनल एंड सो ऑन। या दूसरे लफ्जों में यहाँ 2 इंडेक्स है ना, तो क्या हुई? क्या कितनी कौन सी वाली अरे है? 2 डायमेंशनल। अगर 3 होते तो 3 डायमेंशनल, ठीक है। इसको विद रिस्पेक्ट टू कॉलम भी कर सकते हैं, और 3 कॉलम है इसमें जितना मर्जी चेंज कर लें, जैसे मर्जी आप कर लें।
यानी कि तरतीब ये है कि ये रो का डाटा ही ऐसे सेव हो, ऐसा करेंगे तो पहली रो आएगी, ऐसा करेंगे तो दूसरी रो। इस तरह कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। कॉलम से मतलब ये कि आप क्या करना चाह रहे हैं, मतलब हम 1 4 इसको कॉलम में सेव करवाएंगे सारा डाटा। नहीं, ठीक है। और अगली एक और मैं बात करूँ, जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर जो डाटा सेव होता है ना रो मेजर ऑर्डर के अंदर, असल में ऐसे नहीं होता। मैं आपकी वो भी एक बात बताऊँ, जिस तरतीब से सेव होता है ना वो तरतीब मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। वो कैसे करके, अच्छा ये बात समझ आ रही है। अब ये मेमोरी के अंदर कैसे है, पहले तो विजुअली पहले देखते हैं मेमोरी के अंदर कैसे है, फिर मैं एक्चुअली आपको दिखाता हूँ। लेकिन ऐसा करेंगे ना तो मेमोरी का अभी बिग पिक्चर में देखें, ये विजुअली ऐसे करना था। पहला इंडेक्स है, ये कैसे होगा, ये पहली मेमोरी, इसका इंडेक्सिंग यानी कि ये करेंगे तो कंपाइलर दिशा, इसका नाम है मैट्रिक्स। इसका इंडेक्स क्या होगा, 2 इंडेक्स हैं इसके, एक रो का और दूसरा, ये कंपाइलर हमारे लिए खुद बनाया। ये दूसरी एलिमेंट, इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स 0 और इसका नाम क्या होगा, मैट्रिक्स 0 और आखिरी का मुझे बताएंगे आप जी, 2 3 1 और ठीक है। लेकिन असल में अब मैं अगली बात करूं, असल में ऐसे ही स्टोर होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग असल में जो मेमोरी के अंदर सेव होता है ना, ये हमारी 2D अरे, ये पता कैसे, बड़ी वजह से आपने ख्याल करना। सी लैंग्वेज के जो डिज़ाइनर है, यानी कि वहाँ पे जो कंपाइलर है बेसिकली, जब इस कोड को ट्रांसलेट करेगा तो मेमोरी के अंदर कैसे वो इसका इमेज बनाएगा, वो इमेज बनाएगा इस तरह से करेगा, रो मेजर ऑर्डर के। क्या मतलब है, ये रो वाइज देखिए, हमारी जो मेमोरी है ये क्या है, 1D अरे है, 2D अरे है, ठीक है, ये 1D अरे है। अब 1D अरे के अंदर 2D अरे का कैसे डाटा स्टोर करवाएं, तो उसके लिए तरीकाकार क्या इस्तेमाल करता है कंपाइलर, वो ये सी लैंग्वेज का कंपाइलर ये वाला तरीकाकार इस्तेमाल करता है। वो कौन सा वाला है, रो मेजर। क्या मतलब, पहली रो का डाटा उठाएगा, उसे मेमोरी के अंदर रखेगा। वो कैसे करके ये लिखेगा, ये आ गई पहली रो, फिर ये पहली रो का डाटा, फिर दूसरी रो का डाटा। क्या मतलब, अब ये एलिमेंट कैसे स्टोर होंगे, देखिए 1 2 3, फिर क्या 4 5 6। तो पहली रो का डाटा, ये इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या रखेगा, मैट्रिक्स 0 ऑफ 0 एंड 0। इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स ऑफ 0 और 1 एंड सो ऑन। इसका नाम क्या है, 1 और 0। और आखिरी का समझ आई बात। तो ये है वो नाम जो कंपाइलर है। अब इन नामों को इस्तेमाल करके हम जैसे एक वेरिएबल को प्रोसेस करते हैं, बिल्कुल हम हर उस लोकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, मैंने आप लोगों को मैं 4 को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, हाथ खड़ा करें, 4 को मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो क्या स्टेटमेंट मैं लिखूंगा कि 4 डिस्प्ले हो जाएगा? जी आप बताएं, क्या लिखूंगा? CO जी मैट्रिक्स ऑफ हनी 1 एंड ये करूंगा तो क्या डिस्प्ले होगा? 4। ठीक है। और अगर मैं ये लिखता हूँ, आप लोगों ने मुझे बताया जी, आप क्या सॉरी आप क्या डिस्प्ले होगा? 6। समझ आ रही? तो इस तरह से मेमोरी के अंदर से, ठीक है। तो इस वजह से हमने ऐसे ही लिखा भी ऐसे ही कि रो वाइज इस वजह से लिखा। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए अब ऐसा करते हैं, इनपुट लेते हैं यूजर से, ये नाम इनपुट लिया,
या चले आसान वाले काम करते हैं, डिस्प्ले कराइए डाटा, इसका डाटा है डिस्प्ले करा, वैसे ही पहले फंक्शन लिखें, फंक्शन है भाई मेन के अंदर ही करें, इसके एलिमेंट को डिस्प्ले करना कैसे होगा जी बताना, कैसे होगा डिस्प्ले? नेस्टेड लूप एक देखिए यहाँ दो इंडेक्स है ना, दो इंडेक्स है ना, तो मुझे अब अभी 1D अरे की बात है तो वहाँ एक इंडेक्स था, तो उसको एक एक एलिमेंट डिस्प्ले करवाने के लिए क्या इस्तेमाल किया हमने? एक लूप इस्तेमाल किया। तो यहाँ है कितने इंडेक्स? तो कितने लूप चाहिए मुझे? दो। नेस्टेड लूप चाहिए। ऊपर वाली लूप जो है वो रो को देखेगी, अंदर वाली लूप जो है वो कॉलम को देखेगी। डिस्प्ले करवाना है इस डाटा, ये तो देख रहे हैं, ये प्रोग्राम हमारे लिए लिखा था ईशा ने, वो जरा देख लेते हैं क्या है। नेस्टेड लूप समझ आ रही है? ये वाली लूप जो है, बाहर वाली लूप रो के लिए है, जो अंदर वाली लूप है ये कॉलम, ऊपर वाली लूप 2 टाइम चलेगी, अंदर वाली लूप 3 टाइम चलेगी, और हम चाहते हैं इसी फॉर्मेट के अंदर ऐसे करके डिस्प्ले जो 1 स्पेस 2 स्पेस 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे स्केच किया। ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ लिखूँ तो क्या होगा बता सकते हैं आप? 8 कैरेक्टर स्किप करके आगे, ठीक है। और इसी तरह से मैं चाहता हूँ अगली लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो, तो इस लूप से बाहर आएंगे तो यहाँ लिखा हो क्या? बैकस्लैश लाइन, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि नहीं मुझे ये बताइए जी, समझ आ गई बात? इनर लूप जो है वो कॉलम के लिए है, बाहर वाली लूप, ठीक है, क्लियर है बात? चलिए अब आपने करना क्या है, अब आपने यूजर से इनपुट लेनी। चलिए ये तो डिस्प्ले के बाद मैं कहता हूँ ये डाटा ऐसे नहीं था, ये जस्ट हमने डिक्लेयर की है, ये नहीं है। अब आपने यूजर से इनपुट लेनी है और प्रॉम्प्ट करवाना है। वो प्रॉम्प्ट कैसे हो? ऐसा कुछ लिखना होता है, प्लीज जरा देखिएगा बड़ी वजह से, प्लीज एंटर वैल्यू फॉर, ऐसा कुछ लिखना होता है, फॉर मैट्रिक्स, यहाँ लिखा है 0 0 और यहाँ कोई वैल्यू एंटर करें, फिर दोबारा से होगा ऐसे ही है, प्लीज एंटर वैल्यू फॉर मैट्रिक्स क्या है 0 1, और यहाँ कोई वैल्यू नहीं, और इसी तरह से आखिर पे मैट्रिक्स 1 ऑफ, यहाँ वैल्यू एंटर करें कोई, ठीक है। तो प्लीज अब आपने दोबारा से मेल कर रही ये डिक्लेयर कर लिया, अब आप यहाँ पे वाला कोड लिखें जो ये काम करे, यूजर से कितनी वैल्यू मांगे इनपुट, तो कितनी है 6 इनपुट। चलिए सर हाँ ये ठीक है, और ये कोड हमारे लिए लिखा है हमना ने, तो होप सो कि आपको समझ आ गई, ठीक है। कोई सवाल तो नहीं इस हवाले से कि प्रॉम्प्ट करवा लें, समझ आ रही है आपको? देखिए ना कोई कांस्टेंट चीज़ है तो उसे मुझे डबल कोट्स के अंदर ऐसा जैसे ही देना है, इसको लेस देन ऑपरेटर को। अगर कोई वेरिएबल चीज़ है, ये वेरिएबल की वैल्यूज, ये चेंज होने वाली वैल्यू, ये चेंज होने वाली वैल्यूज, ठीक है, तो वो मुझे लेस देन ऑपरेटर को लेस देना, यानी कि पहली दफ़ा उसे मैं कॉल करूँगा इस वाली स्पीड के साथ, दूसरी दफ़ा मैं दोबारा से उसे कॉल करूँगा तो इस वेरिएबल के साथ, तीसरी दफ़ा मैं उसे कॉल कर रहा हूँ दोबारा से एक स्ट्रिंग के साथ, वो ये है, फिर मैं उसे कॉल कर रहा हूँ एक वेरिएबल के लिए, फिर मैं उसे कॉल कर रहा हूँ एक कांस्टेंट, सही है। और ये नेस्टेड लूप है, पहली दफ़ा आप रो का पहली रो का डाटा देंगे, फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि बता दें, ठीक है, क्लियर है बात? चलिए अब हम ऐसा करते हैं, फंक्शन के साथ जोड़ते हैं, फंक्शन बना, ठीक है। चलिए पहले कुछ चीज़ें मैं एक इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने एक तरीकाकार अपनाया था, याद है? इसके बजाय कि आप खुद लूप के अंदर जाके हार्ड कोड करें,
कहीं चेंज करना पड़ता है तो आपको सभी जगहों पे चेंज करना पड़ता है। तो अरे का साइज क्रिएट करके गया हमने, और मैंने ग्लोबल बनाना, उससे क्या फायदा होता है वो भी अभी आपको बता दूं, ठीक है। तो मैंने आयोस्ट्रीम हेडर फाइल किया यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, मैं रोज नंबर ऑफ रोज या रोज इज इक्वल टू, ठीक है, कॉन्स्ट इन कॉलम्स, ऐसे, ठीक है। ऐसा करूंगा तो सिंपल ये करने के बाद मैं आपके कोड के अंदर सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, और ये रोज आ गई, ठीक है। एक बात चले, अब मैं ये दो अभी काम जो आपने किए ना, एक यूजर से इनपुट लेने वाला और दूसरा डिस्प्ले करने वाला, ये दोनों फंक्शन हम लिखे, ठीक है। अब मैं उसका जस्ट प्रोटोटाइप आपको बताता हूँ। आपने फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन आपने, ठीक है। पहली बात, प्रोटोटाइप कैसे होगा उस फंक्शन का जिसको आप 2D अरे पास करेंगे, बड़ी तो जो फरमानी पे जैसे मैं कोई नाम रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इनपुट मैट्रिक्स नाम रख देते, ठीक है। रिटर्न टाइप उसकी वॉइड है और इसे इनपुट क्या मिलेगी, अब आप उसकी बात करें। अगर मैं कोई वेरिएबल पास करना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल वेरिएबल का नाम लिखता हूँ। अगर मैं 1D अरे पास करता हूँ तो क्या पास करता हूँ, क्या लिखता हूँ उसके साथ, स्क्वायर। और अगर मैं 2D अरे पास करना चाहूँ तो क्या पास करता हूँ, क्या लिखता हूँ, 2 स्क्वायर डब्बे, ऐसे ही 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बड़ी तवज्जो फरमानी है प्लीज आप, यहां मुझे बताना है कॉलम्स की इंफॉर्मेशन, रो की बताने की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, आज की डिस्कशन के अंदर ही आ जाएगा या अगली क्लास के अंदर स्टार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉलम यानी कि जो ये कैलकुलेशन अपने फंक्शन के अंदर करता है, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए वहाँ कॉलम की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ऐसे रो मेजर ऑर्डर के अंदर सेव होती है। तो रो मेजर ऑर्डर के अंदर सेव है, मैं किसी भी इंडेक्स पे पहुंचना चाहता हूँ तो जो फार्मूला ये फंक्शन इस्तेमाल करता है उस फार्मूले के अंदर कॉलम की डिटेल होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। वो फार्मूला क्या है वो आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन ये आप याद रखिए यहाँ पे कॉलम्स की इंफॉर्मेशन, और फिर रो की इंफॉर्मेशन नहीं बताता क्योंकि मैंने ग्लोबल वेरिएबल लिखे थे, ठीक है। तो रो की इंफॉर्मेशन मैं ग्लोबली ले ली, अगर वो नाम मैं लोकली होता, ये दोनों इंफॉर्मेशन लोकली होती तो फिर मुझे यहाँ पे रो की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती और एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता ये कॉलम कितना है, कितने कॉलम्स हैं, वो भी मुझे बताना पड़ता, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। तो एनी हो, किसी भी केस के अंदर 2D अरे है तो कॉलम लाजमी बताना है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। उसके बगैर कंपाइलर जो फार्मूला इस्तेमाल करता है 2D अरे के अंदर किसी भी पोजीशन पे पहुंचने के लिए वो फार्मूले के अंदर कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। वो फार्मूला क्या है वो आप बताया जाता है, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये मैंने लिख दिया उसका हेडर। अब आपने क्या करना है, इसकी इंप्लीमेंटेशन वो कौन सी होगी आपने लिखी, ये वाली इंप्लीमेंटेशन से बता, ठीक है। इसी तरह से दूसरा फंक्शन लिखा आपने, कौन से वाला, डिस्प्ले मैट्रिक्स। तो इसको भी कोई मैट्रिक्स कोई नाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे सारे लोग लिख के जरा इन फंक्शंस की दो चीज काम कर रहे हैं, फंक्शन कॉल और इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी आपने लिखी। चलिए सर सारे लोग जल्दी से करें। अच्छा जी, ये फंक्शन डिस्प्ले वाला है जो बेसिकली क्या करेगा, इसको जब मैं कॉल करूँगा तो ये उस तरह का जिसको आपने पहले पॉपुलेट किया है, मैं जैसे इनपुट आउटपुट का लिख रहा हूँ, इनपुट का आप खुद लिख लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपने इनपुट के फंक्शन को कॉल किया होगा,
इनपुट के फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे जी, कैसे कॉल करेंगे? आप लिखेंगे इनपुट और उसके बाद उसे आपने मैट्रिक्स पास, सिर्फ मैट्रिक्स का नाम जी। इनपुट फंक्शन को क्या पास करना है? सिर्फ मैट्रिक्स का नाम। तो कौन सा मैकेनिज्म है इंप्लीमेंट होगा अंडर द हुड? कॉल बाय रेफरेंस। क्या मतलब? उस फंक्शन के अंदर, मेन के अंदर ये वाली array है, आप उस फंक्शन के अंदर इस array का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? क्या है? a of 0 2 a of 1 1, इसीलिए का दूसरा नाम, इसके साथ आप इसे एक्सेस करें। ठीक है, तो ऐसा करके आपने इनपुट ले ली, इसे पॉपुलेट कर लिया और इस तरह से उसके बाद मैं डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करूंगा। सॉरी, इनपुट मैट्रिक्स नाम हमने रखा था, इनपुट मैट्रिक्स, और उसके पास क्या किया आपने? मैट्रिक्स। उसके बाद मैं कहता हूँ क्या करना है? डिस्प्ले मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्ले ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर इसके एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? चले अब इससे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी होमवर्क की बात करें। मैं कहता हूँ ये डाटा ऐसा डिस्प्ले ना हो, आप इसकी रो को फ्लिप करें। क्या मतलब? पहले दूसरी रे का डाटा डिस्प्ले हो, जैसे 4 5 6, और उसके बाद पहली रो। शाबाश। क्या चेंज करनी पड़ेगी मुझे अपने डिस्प्ले वाले फंक्शन के अंदर? जी शाबाश। क्या क्या कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। शाबाश, अली बताओ। आई को माइनस करते हैं, आई को माइनस करते हैं, मतलब आई को वो उल्टा जाए। शुरू कहाँ से करें? अंदर वाली। मुझे सिर्फ रो को फ्लिप करना है, कॉलम को नहीं करना। मतलब वो रो वाली रो जी। क्या चीज आएगी? हाथ खड़ा करें दोबारा से, हाथ खड़ा करें। शाबाश, चले यहाँ पे आई रो से स्टार्ट है। रो से देखिए, रो की वैल्यू क्या है? 2 2 तो नहीं है, रो माइनस 1। शाबाश। और हानि और ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और एंड इक्वल टू, और ये करेंगे। अब मैं रन नहीं कर रहा, रन आप, ठीक है? ऐसा करेंगे तो कंटेंट ऐसे करते हैं। चले अब अगली बार, ये ऐसा करके रो को फ्लिप कर दिया, मैं कहता हूँ कॉलम को फ्लिप कर दिया। ठीक है, क्या मतलब? पहले डिस्प्ले हो ऐसे कैसे करते हैं? जी, आप क्या करेंगे? ठीक है, ये बात समझ आई? कॉलम को आप ये रो पे वैल्यू वैसे ही नहीं जैसे पहले, ठीक है? और आप इसको चेंज करना है कॉलम। ठीक है, समझ आ रही बात? यहाँ पे कॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा और फिर माइनस। ठीक है, ये आपने करना। चले मैं कहता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बड़ी तवज्जो से मानिए फिलहाल। ये मेरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मेरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैं देखना चाह रहा हूँ क्या ये आइडेंटिटी है कि नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या खासियत है? डायगोनल स्क्वायर होती है, डायगोनल पे 1 है, बाकी सब कुछ नॉन डायगोनल पे 0 है। कैसे मैं करूँ जी? आई और जे क्या इक्वल हो तो वहां क्या पड़ा हो? 1। और अगर इक्वल हो पे 1 नहीं पड़ा तो उसका मतलब है वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं है। और नॉन डायगोनल पे जब आई और जे आपस में बराबर नहीं है तो वहां क्या पड़ा होना चाहिए? 0। अगर 0 नहीं पड़ा तो आइडेंटिटी नहीं। बस में तो प्लीज ये आपने इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? इसलिए होमवर्क। अच्छा, अब जरा देखिएगा, ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है एक जिसके अंदर ऐसे कुछ कंटेंट्स पड़े हैं, ठीक है? ऐसे कुछ कंटेंट्स पड़े हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। मैं कहता हूँ इसका ले लें ट्रांसपोज। क्या मतलब होता है ट्रांसपोज का? रो जो है वो क्या बन जाए? कॉलम बन जाए, ठीक है?
इंशाल्लाह। तो अब इससे हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, बहुत आसान सी बात है लेकिन सोचने वाली बात है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे हम ये दिस योर होमवर्क, अगली क्लास के अंदर लेक्चर इसी जगह से, ठीक है। और अगली क्लास के अंदर मैं आपको ये जो कॉलम्स को पास करने वाली बात कर रहा हूँ, एक कंपाइलर को फार्मूला इस्तेमाल करता है कंपटीशन के लिए, वो क्यों है वो मैं बताऊँगा। ट्रांसपोज वाले फंक्शन को अगली क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, आपने करके आना प्लीज़। और अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम पॉइंटर की बात करेंगे। चलिए यहाँ पे कोई सवाल नहीं, चलिए।